नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं, हमने पिछली कक्षा में नायलॉन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन का निर्माण किस प्रकार से होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि नायलॉन एक प्रकार का जादुई रेशा है जिसको कि रख रखाव, जिसका देखभाल, जिसकी कार्यक्षमता, टिकाऊपन, मजबूती अत्यधिक है और इसको 66 पॉलीमर के नाम से पहले जाना जाता था, जिसको कि अब नायलॉन बोला जाता है। नायलॉन का उत्पादन विभिन्न चरणों में होता है। सबसे पहला चरण होता है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। नायलॉन रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात तथा संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इससे किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाएगा। नायलॉन निर्माण के लिए पहले कोलतार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री से हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल नाम के रसायनों का निर्माण किया जाता है। इन रसायनों के संयोग से नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर अणुओं की एक बड़ी श्रृंखला बन जाती है, जिसको कि लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाकर रिबन के रूप में तैयार किया जाता है। रिबन पर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे कि ये रिबन जम जाता है। जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रिबन के ये छोटे टुकड़े फ्लैक्स कहलाते हैं। फ्लैक्स के छोटे टुकड़ों को पिघलाकर घोल बनाया जाता है। इस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारा जाता है। स्पिनरेट के छिद्रों में से निकालने पर रेशे निकलते हैं। जब फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल प्राप्त किया जाता है तो इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिनरेट नाम के यंत्र से गुजारा जाता है, जिससे कि धागे की बारीकी के अनुसार इसके स्पिनरेट के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। जैसे ही स्पिनरेट के छिद्रों से ये घोल निकलता है, हवा के संपर्क में आकर ये रेशे का रूप ले लेता है, जो कि ठोस और कड़े होते हैं। इन कड़े रेशों को कंडीशनर से होके गुजारा जाता है जिससे कि ये थोड़े से नर्म हो जाएं। यहाँ पर इनमें कुछ ऐंठन देकर इनको बट लिया जाता है जिससे कि ये सुंदर और मजबूत हो सकें। रेशों को खींचना। नायलॉन के रेशों को खींचा जाता है। ये अपनी मूल लंबाई से 7-8 गुना अधिक लंबे हो जाते हैं। खींचने से पूर्व नायलॉन में आणविक रचना एवं व्यवस्था फ्लेक्स के समान ही अव्यवस्थित रहती है। इनकी मजबूती, लोच और चमक और पारदर्शिता भी कम होती है। खींचने से रेशों के अंदर की आणविक बनावट व्यवस्थित हो जाती है। अणु सीधे आपस में सटे हुए समानांतर व्यवस्थित होकर एकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का व्यास कम हो जाता है तथा वे अत्यंत महीन व लंबे हो जाते हैं और पूर्ण खिंचाई के पश्चात धागे मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, लचीले और प्रतिस्कंदता के गुण से भरपूर हो जाते हैं। धागे को खींचने की प्रक्रिया मशीनों से की जाती है और इनकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। चमक कम करना। नायलॉन के धागे में अत्यधिक चमक होती है जो आँखों को अखरने वाली और चुभने वाली होती है। इसकी चमक न तो पहनने वाले को अच्छी लगती है और न ही देखने वाले को सुहाती है। इसीलिए नायलॉन के धागे पर चमक कम करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन को पॉलीमॉइड घोल में मिला दिया जाता है, परंतु इसकी कितनी मात्रा होगी ये विशेषज्ञों द्वारा तय की जाती है, क्योंकि चमक कितनी लानी है उसी के आधार पर यह निर्भर करता है कि इन रसायनों का कितना प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।